नमस्कार, मैं अंजना। मिहानी लाइव में आपका स्वागत है। और अब समाचार विस्तार से। शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी और पूज्य पंचायत सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भाऊ धर्मदास मिहानी की पावन स्मृति में मिहानी परिवार ने सामाजिक जिम्मेदारी का अनूठा उदाहरण पेश किया है। भीषण गर्मी के इस दौर में भावी पीढ़ी को राहत देने के उद्देश्य से फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी स्कूल को वाटर कूलर की सौगात दी गई, जिसका लोकार्पण विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने किया। शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी और पूज्य पंचायत सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भाऊ धर्मदास मिहानी की पावन स्मृति में मिहानी परिवार ने सामाजिक जिम्मेदारी का अनूठा उदाहरण पेश किया है। भीषण गर्मी के इस दौर में भावी पीढ़ी को राहत देने के उद्देश्य से फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी स्कूल को वाटर कूलर की सौगात दी गई, जिसका लोकार्पण आज विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय धर्मदास मिहानी केवल अपने समाज की ही नहीं बल्कि पूरे शहर की चिंता करते थे। आज उनकी नई पीढ़ी व्यापार और पुरानी पीढ़ी समाज सेवा के जरिए उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। यह नेक कार्य भावी पीढ़ी के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। सबसे पहले तो मिहानी परिवार को धन्यवाद। इनकी नई पीढ़ी सब व्यापार में लग गई, ये भी बड़ा उदाहरण है समाज के सामने। और पुरानी पीढ़ी समाज की सेवा में लग गई, इसके लिए इन दोनों पीढ़ियों का धन्यवाद। और उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम हुआ है। वो संजू भाई बैठे हैं, सही बात है, कोरोना काल में उनको ही फोन करते थे एडमिशन के लिए। जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, भाऊ पूरी सिंधी पंचायत के समाज के अलावा सारे समाज को जोड़े हुए थे। वो उनके निधन के कोई 10-12 दिन पहले ही शायद हम लोग उनकी दुकान पे ही बैठे थे। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो सारे समाज को सांस लेके चलता था, वो उनकी स्मृति में निश्चित ही ये कार्य वंदनीय है। फ्रेंड्स स्कूल के प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। अच्छा, मेरा सौभाग्य ऐसा, मेरे चारों तरफ फ्रेंड्स स्कूल के प्रिंसिपल ही रहे शुरू से। ऐसे ही मोहल्ला है मेरा, जो बनता मेरे ही मोहल्ले से बनता है। ये बात सही है रवि भाई ने जो बोली कि जय भान भाई के बाद में आने के बाद में, तो भाई परमहंस जी के समय, अब मैं उस वक्त नहीं था, मैं बाद में आया, पर उनका नाम सुनता था। आदमी ख्याति उसके आगे भी चलती है, उसके पीछे भी चलती है। और अब जय भान सिंह जी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज इस अवसर पर एक बार पुनः जय भान सिंह जी के लिए बधाई, शुभकामनाएं। और मिहानी परिवार को धन्यवाद। आप सबका आभार, आपने मुझे बुलाया और ये पुण्य अवसर दिया। जय हिंद। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने उन्हें परिषद का आधार स्तंभ बताते हुए कहा कि नियम कायदों की उनकी जानकारी परिषद के संचालन में हमेशा मददगार रही है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रवि किशोर जायसवाल ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके रिक्त स्थान को भरना नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने हर समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है। बहुत ही पुनीत अवसर है कि आज वाटर कूलर बच्चों को लोकार्पण होने जा रहा है कि ठंडा पानी उन्हें मिलेगा। मिहानी परिवार जो यहाँ उनको इंस्टॉल कराया है, साथ ही जैसे सब ने कहा, धर्मदास मिहानी जी हमारे परिषद के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो चीज़ों को समझते थे। तो धर्मदास मिहानी जी निश्चित रूप से हमारी परिषद को सुचारू रूप से चलाने के लिए, साथ ही शहर की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी उसमें सहयोग देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थे, जो हमेशा हमें सहयोग प्रदान करते थे। लाभ उनका हमारी परिषद को और मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलता था। उनकी स्मृति में मिहानी परिवार द्वारा आज जो पुनीत कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय है। तो मिहानी परिवार को मैं बधाई और साधुवाद देता हूँ कि पुनीत कार्य भाव की स्मृति में आप करने जा रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद। जिनकी स्मृति में यहाँ वाटर कूलर लगाया जा रहा है, उनकी
कमी तो बहुत महसूस होती है, एहसास होता है, क्योंकि वो हमेशा समाज के लिए तो सेवा देते ही थे, लेकिन दूसरे समाज के लोगों के भी सेवा करते थे। उनका हमेशा एक आशीर्वाद जो हमारे ऊपर हमेशा बना रहा है। जब भी उनका फ़ोन आता था कि रवि भाई कहाँ हो, दुकान पे आ जाओ, चाय पियेंगे, उनके साथ बैठ के कई बातें सिंधी पंचायत के मामले में होती थी। हमेशा मैं उनसे कहता था कि भैया आपके घुटनों के कारण आपको तकलीफ होती है, तो बोले रवि भाई मैं सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तो मैं मेहानी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि भाऊ की स्मृति में आज यहाँ वाटर कूलर लगाया गया। इस अवसर पर वार्ड की पार्षद वंदना दीपक ओझा, पार्षद कन्हैयालाल मेहानी, प्राचार्य जयराज सिंह भानु और पूज्य पंचायत के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश नवलानी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेहानी परिवार से बलराम मेहानी, अनिल मेहानी, संजू मेहानी, जीतू मेहानी सहित सिंधु सेवा समिति के अध्यक्ष मनोहर लाल मोरवानी, संरक्षक मोहनलाल चेलानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, मनीष वसानी, जय किशोर चौधरी, मयूर जायसवाल, अर्जुन भोला, जितेंद्र ओझा, लखन वैस, परमजीत सिंह सलूजा, संतोष गुरियानी, गोपाल सिद्धवानी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राहुल चेलानी ने किया और अंत में आभार प्रदर्शन फ्रेंड्स स्कूल के शिक्षक दीपक सोनी ने किया। मेहानी परिवार की यह पहल दर्शाती है कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कार्य ही व्यक्ति को अमर बनाते हैं। नर्मदापुरम जिले में अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और साहसिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। बैतूल नर्मदापुरम हाईवे पर बीती रात किसी फिल्मी सीन जैसा नजारा था, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर एक हाई स्पीड काले रंग की क्रेटा कार को दबोचा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 342 लीटर अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कुल कीमत वाहन सहित 11,04,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। नर्मदापुरम जिले में अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और साहसिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। बैतूल नर्मदापुरम हाईवे पर बीती रात किसी फिल्मी सीन जैसा नजारा था, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर एक हाई स्पीड काले रंग की क्रेटा कार को दबोचा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 342 लीटर अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कुल कीमत वाहन सहित 11,04,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के निर्देशन में जिले में अवैध परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना पथरोटा पुलिस को सूचना मिली कि एक काले रंग की क्रेटा कार बैतूल से शराब की बड़ी खेप लेकर आ रही है। थाना प्रभारी मोनिका गौर ने टीम के साथ 11 मुखी मंदिर के पास बैरियर लगाकर नाकाबंदी की। पुलिस को देखते ही कार चालक ने रफ्तार कम करने के बजाय अचानक यू टर्न ले लिया और वापस बैतूल की ओर भागने लगा। पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहन का पीछा शुरू किया। करीब 6 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद सुखतबा के पास डांडीवाड़ा में आरोपी ने कार को रोड से नीचे उतारकर छिपाने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक चट्टान से जा टकराई। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार में सवार पुरुष और महिला को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान मनोज बामने 50 वर्ष निवासी सिंधी कॉलोनी इटारसी और ममता उइके 40 वर्ष निवासी चांदोन के रूप में हुई है। आरोपी मनोज बामने क्षेत्र के एक राजनीतिक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता है। जब पुलिस ने क्षतिग्रस्त क्रेटा कार की तलाशी ली तो पीछे की सीट और डिक्की कार्टून से भरी पड़ी थी। पुलिस ने मौके से ऑफिसर चॉइस 7 पेटी, रॉयल स्टैग 10 पेटी, बैक पाइपर 10 पेटी, देसी मदरा प्लेन 11 पेटी, कुल जब्त शराब 342 लीटर, जिसकी कीमत 3,04,158 रुपये बताई जा रही है। जब्त वाहन क्रेटा कार की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। इस चुनौतीपूर्ण कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने में थाना प्रभारी मोनिका गौर,
सहायक उप निरीक्षक दुर्गेश मालवीय, प्रधान आरक्षक दिनेश उइके, दीपक जनोरिया, आरक्षक नीतेश दवंडे, धीरज राठौर, संदीप धुर्वे, धर्मेंद्र कुचबंदिया, जयप्रकाश पाठे, हरीश पवार, पूनम चौधरी और मोनिका राय की मुख्य भूमिका रही। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बीती रात में थाना पथरौटा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बैतूल भौरा तरफ से एक गाड़ी में, काली गाड़ी में अवैध शराब आ रही है और शराब के इटारसी में आने की संभावना है। उस सूचना पर पथरौटा थाने की टीम ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाने की सीमा पर 11 मुखी हनुमान मंदिर के पास, जहाँ हमारा सामंतर पुलिस का चेकिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वाहन चेक कर रहे थे, उस दौरान एक काली क्रेटा गाड़ी पुलिस को देखकर एकाएक तेज गति से उसने अपनी गाड़ी को पीछे पलटाया। गाड़ी जब पीछे पलटी तो पुलिस को शक हुआ कि होना हो ये संदिग्ध गाड़ी हो सकती है। गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी भागते भागते थाना केसला क्षेत्र में पहुंच गई। वहां जाके उसके गलत तरीके से चलाने से 2 जगह टकराई। उसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। गाड़ी में एक पुरुष और एक महिला बैठे हुए थे। पुरुष का नाम मनोज बामने है, जो कि थाना पथरौटा का रिकॉर्डेड गुंडा है, जिसके खिलाफ करीब 1.5 दर्जन से अधिक अपराध भी पूर्व से दर्ज है। उसके साथ में एक महिला ममता नाम की भी पाई गई। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर और डिक्की में अवैध शराब की लगभग 38 पेटियाँ, जिसमें अंग्रेजी शराब के अलग अलग ब्रांड हैं और कुछ देसी शराब भी पाई गई। शराब के परिवहन के संबंध में कोई भी उनके पास संपत्ति नहीं पाने जाने से आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रारंभिक कार्रवाई की जाकर उनको गिरफ्तार कर थाना लाया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है कि शराब कहाँ से प्राप्त की गई थी और ये शराब कहाँ लेकर जाने वाले थे। आवश्यकता पड़ेगी तो उनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। ये लगभग 11 लाख की शराब है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बुधवार की शाम एक ऐसा मंजर दिखा जिसे देख मौजूद यात्रियों की सांसें थम गईं। लेकिन आरपीएफ के जवानों की तत्परता और अदम्य साहस से एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बुधवार की शाम एक ऐसा मंजर दिखा जिसे देख वहां मौजूद यात्रियों की सांसें थम गईं। लेकिन आरपीएफ के जवानों की तत्परता और अदम्य साहस ने एक बड़ी अनहोनी को टालते हुए 75 वर्षीय वृद्ध महिला को मौत के मुंह से खींच निकाला। घटना 29 अप्रैल की है। गाड़ी संख्या 20103 अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई। शाम करीब 4:45 पर ट्रेन स्टेशन से रवाना होने लगी। तभी एक वृद्ध महिला परिक्रमावासी बेटीबाई 75 वर्ष चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास करने लगी। संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीधे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के खतरनाक गैप में जा गिरी। जैसे ही महिला गिरी, वहां ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ सहायक उप निरीक्षक प्रकाश बिल्लोरे और महिला आरक्षक प्रज्ञा की नज़र उस पर पड़ी। एक पल की भी देरी किए बिना दोनों जवान बिजली की फुर्ती से दौड़ पड़े। जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए न केवल शोर मचाकर ट्रेन को तुरंत रुकवाया, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य यात्रियों की मदद से फंसी हुई महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। अगर आरपीएफ के जवान 1 सेकंड की भी देरी करते तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। उनकी सतर्कता ने आज एक जीवन बचा लिया। सुरक्षित बाहर निकाली गई महिला यात्री बेटीबाई निवासी ग्राम मुराच, जिला नरसिंहपुर को मामूली चोट आई है। आरपीएफ की टीम ने उन्हें तत्काल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित क्लिनिक ले जाकर प्राथमिक उपचार दिलाया। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए उन्हें शासकीय चिकित्सालय इटारसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। रोटरी क्लब इटारसी द्वारा आज ओवरब्रिज के ऊपर गर्मी एवं बरसात से सुरक्षा हेतु यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय शेड का लोकार्पण किया गया। रोटरी क्लब इटारसी द्वारा आज ओवरब्रिज के ऊपर गर्मी एवं बरसात से सुरक्षा हेतु यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय शेड का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 के गवर्नर सुशील मल्होत्रा, फर्स्ट लेडी श्रीमती रूबी मल्होत्रा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीओपी इटारसी श्री मिश्रा जी, समाज सेवी सुरेश गोयल उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोटरी अध्यक्ष दीपक जैन एडवोकेट ने बताया कि रोटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, जनहित आदि में मानव सेवा के कार्य कर सकते हैं। इस श्रृंखला में आज यह प्रतीक्षालय हमारे साथी रोटेरियन पंकज गोयल की स्मृति में लोकार्पित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि रोटरी हमेशा जन सेवा के कार्य में आगे रहती है। सभी कार्य प्रशासन के स्तर पर संभव नहीं होते, उसके लिए इस प्रकार की सामाजिक संस्थाएं भी आवश्यक होती हैं। रोटरी गवर्नर श्री मल्होत्रा, जो कि अपनी आधिकारिक यात्रा पर इटारसी से आए थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की बहुत सराहना की। कार्यक्रम को एसडीओपी मिश्रा जी ने भी संबोधित किया। आभार प्रदर्शन प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटेरियन सत्यम अग्रवाल ने किया। इस मौके पर सहायक मंडल अध्यक्ष रोटेरियन रितेश शर्मा, वरिष्ठ रोटेरियन मेघराज राठी, विजय अग्रवाल, देवेंद्र गोयल, संदीप खंडेलवाल, रितेश माहेश्वरी, विवेक चांडक, डॉक्टर अनिकेत सिंह, नारायण चौरसिया, सुनील दर्रा, दीपक अग्रवाल, रचित अग्रवाल आदि सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में रोटेरियन साथी पंकज गोयल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वार्ड क्रमांक 8 की ज्वलंत समस्या को लेकर गुरुवार को पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बाबरिया ने नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वार्ड क्रमांक 8 की ज्वलंत समस्या को लेकर गुरुवार को पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बाबरिया ने नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा से मुलाकात कर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान वार्ड की पार्षद ज्योति राजकुमार बाबरिया द्वारा तैयार ज्ञापन भी सौंपा गया। मुलाकात के दौरान पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार बाबरिया ने विधायक श्री शर्मा को बारिश के समय उत्पन्न होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने पुलिया पर पानी भरने की वास्तविक तस्वीरें दिखाते हुए बताया कि हल्की बारिश में ही रपटा डूब जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है। सबसे चिंताजनक बात सामने आई कि जब पुलिया रपटे पर पानी रहता है तब स्थानीय रहवासी और रेलकर्मी जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी के सहारे आवागमन करने को मजबूर हो जाते हैं। इस खतरनाक स्थिति के फोटो भी विधायक को दिखाए गए, जिससे समस्या की गंभीरता स्पष्ट हो गई। वर्षों पुरानी यह पुलिया जो जर्जर स्थिति में है, इसमें ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि उत्तरी बंगलिया क्षेत्र में खंबा क्रमांक 746 के पास स्थित यह पुलिया वर्षों पुरानी और जर्जर हो चुकी है। बरसात के समय यह हालात यहाँ पर बेहद खराब हो जाते हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। महरागांव रेलवे पुलिया की तरह यह पुलिया बनाने की अनुमति मांगी। पार्षद ज्योति बाबरिया ने मांग की कि महरागांव नदी पर बनी पुलिया की तर्ज पर इस पुलिया को भी ऊंचा कर पुनर्निर्मित किया जाए, ताकि वर्ष भर सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए भोपाल डीआरएम और सांसद दर्शन सिंह चौधरी को पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। स्थानीय नागरिकों ने विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पार्षद ज्योति बाबरिया और उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए इस ठोस कदम की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान होगा। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए शहर के प्रतिष्ठित गेहानी परिवार ने सामाजिक सरोकारों की एक नई मिसाल पेश की है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय दादा चांडूमल गेहानी की पावन स्मृति में उनके पुत्रों ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। नर सेवा ही नारायण सेवा है के ध्येय को चरितार्थ करते हुए शहर के प्रतिष्ठित गेहानी परिवार ने सामाजिक सरोकार की एक नई मिसाल पेश की है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय दादा चांडूमल गेहानी की पावन स्मृति में उनके पुत्रों ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वर्गीय दादा चांडूमल के पुत्र तुलसी गेहानी एवं पौत्र सन्नी गेहानी ने आधुनिक मेडिकल बेड सप्रेम भेंट किया है। अक्सर गंभीर बीमारियों या ऑपरेशन के बाद मरीजों को घर पर मेडिकल बेड की नितांत आवश्यकता होती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जुटा पाना कठिन होता है। गेहानी परिवार द्वारा प्रदत्त यह बेड अब
टीम बढ़ते कदम के माध्यम से निःशुल्क रूप से जरूरतमंद मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगा। दादा चांडूमल गेहानी अपने जीवन काल में सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहे हैं। उनके द्वारा रोपित सेवा के बीजों को अब उनकी अगली पीढ़ी पूरी निष्ठा के साथ सींच रही है। इस अवसर पर गेहानी परिवार ने कहा कि दादा की स्मृति में समाज में काम आना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। मरीजों की सेवा में समर्पित संस्था टीम बढ़ते कदम ने इस पुनीत कार्य के लिए गेहानी परिवार का हृदय से आभार व्यक्त किया है। टीम के सदस्यों ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध और सक्षम परिवारों के ऐसे सहयोग से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सहायता पहुंचना संभव हो पाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव एवं मध्य प्रदेश की सह प्रभारी उषा नायडू 3 और 4 मई को नर्मदापुरम जिले के प्रवास पर रहेंगी। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने बताया कि 3 मई को प्रातः 11 बजे सोहागपुर के होटल वाटिका में वे ब्लॉक, शहर और मंडलम के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। दोपहर को 3 बजे पिपरिया, उसके बाद दूसरे दिन 4 मई को 11 बजे इटारसी कार्यालय में जिला समन्वय समिति के साथ बैठक करेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव एवं मध्य प्रदेश की सह प्रभारी उषा नायडू 3 और 4 मई को नर्मदापुरम जिले के प्रवास पर रहेंगी। जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार ने बताया कि 3 मई को प्रातः 11 बजे सोहागपुर के होटल वाटिका में वे ब्लॉक, शहर और मंडलम अध्यक्षों की बैठक करेंगी। दोपहर 3 बजे पिपरिया के होटल रिस्टांस में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से संवाद कर संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगी। दूसरे दिन 4 मई को प्रातः 11 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय इटारसी में जिला समन्वय समिति एवं नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक के पश्चात दोपहर 3 बजे वे सिवनी मालवा विधानसभा में ब्लॉक और शहर अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगी। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी का चेहरा बदलने के लिए अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रेलवे प्रबंधन यात्रियों की मूलभूत जरूरतों को भूल बैठा है। स्टेशन के अस्थायी टिकट घर परिसर में शौचालय की सुविधा न होने से यात्री पिछले 6 महीनों से नारकीय स्थिति का सामना करने को मजबूर हैं। प्रदेश के सबसे बड़े रेल जंक्शन इटारसी का चेहरा बदलने के लिए अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रेलवे प्रबंधन यात्रियों की मूलभूत ज़रूरतों को ही भूल बैठा है। स्टेशन के अस्थायी टिकट घर परिसर में शौचालय की सुविधा न होने से यात्री पिछले 6 महीनों से नारकीय स्थिति का सामना करने को मजबूर हैं। स्टेशन के मुख्य भवन के निर्माण कार्य शुरू होने के कारण करीब 6 माह पहले टिकट घर को अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। शिफ्टिंग के वक्त रेल अधिकारियों ने फाइलें और दफ्तर तो ठिकाने लगा दिए, लेकिन हजारों की तादाद में आने वाले यात्रियों के लिए एक सुलभ शौचालय तक का इंतजाम करना मुनासिब नहीं समझा। नतीजा यह है कि दिन रात ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्रियों और उनके परिवार बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब शौचालय के अभाव में महिला यात्रियों और बच्चों को मुख्य मार्गों के किनारे या सार्वजनिक स्थानों की शरण लेनी पड़ रही है। यह न केवल यात्रियों की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि स्वच्छता अभियान के बड़े बड़े दावों की पोल भी खोलता है। करोड़ों के निर्माण कार्य के बीच एक सुलभ शौचालय का निर्माण न होना अधिकारियों की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शाता है। हैरानी इस बात की है कि जब इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय रेलवे अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो वे फ़ोन उठाना भी जरूरी नहीं समझते। स्टेशन पर आए दिन जनप्रतिनिधि नई ट्रेनों और नई सुविधाओं की सौगात देने पहुंचते हैं, लेकिन स्थानीय प्रबंधन उन्हें केवल सब चकाचक होने की सुनहरी तस्वीर दिखाकर विदा कर देते हैं। हकीकत की धूल उन रेल यात्रियों के चेहरों पर है जो टिकट की लाइन में लगने के बाद शौचालय ढूंढने के लिए स्टेशन के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण।
कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। डॉक्टर अनुकृति मोलासरिया, BDS, MDS, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ, ओरल फिजिशियन, BDS, MDS, मैक्सिलोफेशियल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी, पूर्व चिकित्सक, चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल मथुरा, शासकीय सिविल अस्पताल इटारसी, रेजिडेंस पीपल्स डेंटल अकादमी भोपाल, मुंह से संबंधित सभी रोगों का उपचार, मुंह का कम खुलना, गालों और जीभ में जलन, बार बार छाले आना, मुंह और चेहरे पर सूजन होना, 55 सालों का विश्वास। मोलासरिया ENT क्लिनिक, तीसरी लाइन इटारसी। दिनांक 1 मई 2026 से 3 मई 2026 तक उपलब्ध रहेंगे। समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इसके अलावा 2 मई 2026 शाम 6 बजे से 8 बजे तक। संपर्क करें 8989570300। मोलासरिया ENT क्लिनिक, तीसरी लाइन इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, CCTV कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें BEd एवं DLEd कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल जो सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है। किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके, यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई-लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड के 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947।
9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10th तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Hekmanova from class 10A and I'm Nutan Madhya from class 9C from St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Co-ed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Labs open doors for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Co-ed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग
साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. शहर की न्यास कॉलोनी में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। अज्ञात जालसाजों ने एक व्यक्ति को अपना निशाना बनाते हुए करीब 42 लाख रुपए की बड़ी चपत लगाई है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर की न्यास कॉलोनी में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। अज्ञात जालसाजों ने एक व्यक्ति को अपना निशाना बनाते हुए करीब 42 लाख रुपए की बड़ी चपत लगाई है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी तरंग चौरे 46 वर्ष, पिता मदन मोहन चौरे, निवासी न्यास कॉलोनी इटारसी के साथ यह धोखाधड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि यह ठगी का सिलसिला 5 जुलाई 2025 की दोपहर करीब 1 बजे से शुरू हुआ था, जो 11 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे तक चलता रहा। इस लंबी अवधि के दौरान अज्ञात आरोपियों ने फरियादी को अपने झांसे में लेकर कुल 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। फरियादी द्वारा मामले की जानकारी दिए जाने के बाद इटारसी पुलिस ने 29 अप्रैल 2026 की रात मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। इतनी बड़ी राशि की ठगी होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फिलहाल आरोपी अज्ञात है। पुलिस साइबर सेल की मदद से ट्रांजैक्शन डिटेल्स और तकनीकी साक्ष्यों को खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक, लुभावने निवेश अवसर या अनजान फ़ोन कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी और पैसा साझा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल साइबर हेल्प डेस्क को दें। पुरानी इटारसी के कैलाश विहार कॉलोनी में एक महिला के साथ उसके पति द्वारा मारपीट और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुरानी इटारसी के कैलाश विहार कॉलोनी में एक महिला के साथ उसके पति द्वारा मारपीट और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फरियादी अंजलि लाकरा 37 वर्ष, पति अमित लाकरा, निवासी कैलाश विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 2 पुरानी इटारसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि घरेलू बात को लेकर उनके पति अमित लाकरा ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद के दौरान आरोपी ने फरियादी को गंदी गालियां दी और विरोध करने पर हाथ से थप्पड़ मारकर मारपीट की। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने अपराध दर्ज कर पंजीबद्ध कर जांच में ले लिया है। शहर के प्लेटिनम गार्डन क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट और जाति सूचक अपमान का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। शहर के प्लेटिनम गार्डन क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट करने और जाति सूचक अपमान शब्द का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी अमित बरखने 20 वर्ष, पिता शंभू दयाल बरखने, निवासी कावड़ मोहल्ला पुरानी इटारसी के साथ रात करीब 12:20 पर यह घटना हुई। आरोपी साहिल चौरे, निवासी राम मंदिर के पास कावड़ मोहल्ला, और उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर फरियादी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां दी। विरोध करने पर आरोपियों ने हाथ घूंसों से अमित की पिटाई कर दी और उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रामपुर बुर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोनतलाई में एक युवक का रास्ता रोककर गाली गलौज और मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है। रामपुर बुर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोनतलाई में एक युवक का रास्ता रोककर गाली गलौज और मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार फरियादी विशाल कहार 20 वर्ष निवासी पुरानी टारसी ने शिकायत दर्ज कराई है कि ग्राम सोनतलाई में माता मंदिर के आगे तालाब के पास रोड पर था। तब आरोपी सागर कहार, दीपक दोनों निवासी गढ़ी मोहल्ला पुरानी टारसी और उनके अन्य साथियों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने फरियादी को गाली भी दी और मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जिले में विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों को लेकर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने संजीदगी दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इटारसी के वार्ड नंबर 13 के रहवासियों को बिजली समस्या से निजात मिली है। जिले में विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों को लेकर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने संजीदगी दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इटारसी के वार्ड नंबर 13 के रहवासियों को बिजली समस्या से निजात मिली है। जानकारी के अनुसार इटारसी निवासी एक युवक ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि वार्ड नंबर 13 में बार बार लोड ट्रिपिंग हो रही है, जिससे बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा ने एमपीईबी इटारसी के अधिकारियों को तत्काल निराकरण के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर के निर्देश पर एमपीईबी अधिकारी संदीप पांडे ने टीम के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कराया। जांच में ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी पाई गई है, जिसे सुधारने के साथ ही विद्युत लोड का संतुलन भी किया गया। विभागीय कार्रवाई के बाद क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है। नागरिकों ने कलेक्टर के इस त्वरित एक्शन की सराहना की है। शिक्षा के मंदिर में जब अचानक काल का साया मंडराने लगे तो दहशत लाजमी है। पवारखेड़ा स्थित पीएमसी स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले 3 दिनों से स्टाफ अब एक अनजाने डर के साए में काम कर रहा था। ऑफिस में एक विशालकाय सांप बार बार दिखाई दे रहा था। पलक झपकते ही वह ओझल हो जाता था। शिक्षा के मंदिर में जब अचानक काल का साया मंडराने लगे तो दहशत लाजमी है। पवारखेड़ा स्थित पीएमसी स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले 3 दिनों से स्टाफ एक अनजाने डर के साए में काम कर रहा था। ऑफिस में एक विशालकाय सांप बार बार दिखाई देता और पलक झपकते ही ओझल हो जाता। 29 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे जब सब्र का बांध टूट गया तब विद्यालय के रशीद सिद्दीकी ने तत्काल इसकी सूचना सर्पमित्र ऋषभ पटेल को दी। मामला संवेदनशील था, इसलिए वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक शर्मा के निर्देशन में और वन्य जीव अभिरक्षक अभिजीत यादव के मार्गदर्शन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सांप इतना शातिर था कि 3 दिनों से स्टाफ उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। अंत में तकनीकी का सहारा लिया गया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो उसकी लोकेशन ऑफिस के रैक के पास मिली। फाइलों के ढेर से घोड़ा पछाड़ सांप निकला। जब सर्वमित्र ऋषभ पटेल ने ऑफिस में रैक में रखी पुरानी फाइलों को धीरे से हटाया तो वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। सरकारी दस्तावेजों और फाइलों के बीच 6 फीट लंबा एक विशालकाय सांप कुंडली मारकर बैठा था। यह इंडियन रेड स्नेक था, जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा पछाड़ कहा जाता है। हालांकि यह सांप बिना जहर वाला होता है, लेकिन इसकी लंबाई और फुर्ती किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद ऋषभ पटेल ने इस 6 फीट लंबे शिकारी सांप को सुरक्षित तरीके से काबू में लिया। सांप के पकड़े जाते ही स्कूल स्टाफ ने राहत की सांस ली। वन्य जीव अभिरक्षक अभिजीत यादव ने बताया कि रेस्क्यू के बाद सांप को मानवीय बस्ती से दूर वन परिक्षेत्र के सुरक्षित प्राकृतिक आवास पर रिलीज कर दिया गया है। वन्य जीव अभिरक्षक अभिजीत यादव ने नागरिकों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में रेंगने वाले जीव ठंडी जगहों की तलाश में घरों या ऑफिसों में घुस जाते हैं। इन्हें मारे नहीं बल्कि तत्काल विशेषज्ञ या वन विभाग को सूचना दें। नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के क्लीन स्वीप अभियान के तहत इटारसी पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने एक संयुक्त ऑपरेशन में उड़ीसा से आई एक महिला तस्कर को करीब 9 किलो 755 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1,94,000 रुपए आंकी गई है।
नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के क्लीन स्वीप अभियान के तहत इटारसी पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने एक संयुक्त ऑपरेशन में उड़ीसा से आई एक महिला तस्कर को करीब 9 किलो 755 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1,94,000 रुपये आकी गई है। गुरुवार को थाना इटारसी को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा की एक महिला भारी मात्रा में गांजा लेकर इटारसी पहुंची है और वह माल खपाने के इरादे से नागपुर आउटर की ओर जाने वाली है। सूचना मिलते ही एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गौरव बुंदेला के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने घेराबंदी की थी कि एक संदिग्ध महिला बैग लटकाए आती दिखाई दी। पुलिस की वर्दी देखते ही महिला ने रास्ता बदलकर भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद महिला आरक्षकों और टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम देवकी राणा 55 वर्ष निवासी जिला बोध उड़ीसा बताया। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो महिला आरक्षक भी हैरान रह गई। बैग के अंदर सेलो टेप से बेहद सावधानी से पैक किए गए गांजे के पैकेट मिले। आरोपी महिला ने कबूल किया कि वह खेप उड़ीसा से ट्रेन के जरिए लेकर आई थी और इटारसी के स्थानीय तस्करों को ऊंचे दाम पर बेचने वाली थी। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इटारसी में इस महिला के संपर्क किन सफ़ेद पोश नशा कारोबारियों से हैं। थाना प्रभारी गौरव बुंदेला, सुरेश चौहान, प्रधान आरक्षक मनमोहन अहिरवार, आरक्षक महेंद्र गुर्जर, अंकित गौर, राजेश पवार, दीपाली गोस्वामी और पूनम राजपूत, आरपीएफ निरीक्षक मनीष कुमार पांडे, आरक्षक निर्मल पटेल और राकेश मीना की टीम ने इस सफलता में योगदान दिया। नर सेवा नारायण सेवा, इसी ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए ग्राम बमोरी के किसानों ने सेवा भारती के कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। सेवा भारती जिला नर्मदापुरम ने आशा महेंद्र जनजाति बालिका छात्रावास धुरपन इटारसी के लिए अनाज संग्रह अभियान चलाया। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसी ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए ग्राम बमोरी के किसानों ने सेवा भारती के सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। सेवा भारती जिला नर्मदापुरम ने आशा महेंद्र जनजाति बालिका छात्रावास धुरपन इटारसी के लिए अनाज संग्रह अभियान चलाया। कृष्ण कुमार शर्मा के सहयोग से ग्राम बमोरी में आयोजित बैठक में करीब 20 प्रगतिशील किसान शामिल हुए। विभाग समन्वयक शिव प्रताप सिंह ने जिले में संचालित सेवा भारती के प्रकल्पों और छात्रावास की गतिविधियों से ग्रामीणों को अवगत कराया। बैठक में मौजूद सभी किसानों ने स्वेच्छा से अनाज दान किया और संकल्प लिया कि भविष्य में भी हर फसल आने पर वे अपनी उपज का एक हिस्सा इन बालिकाओं की शिक्षा और पोषण के लिए दान करेंगे। समाज के सहयोग से संचालित इन प्रकल्पों में बमोरी वासियों के उत्साह को देखते हुए सेवा भारती समिति ने सभी किसान भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त किया है। यातायात नियमों के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ नर्मदापुरम पुलिस अब सख्त रुख अख्तियार कर रही है। एसपी के निर्देश में आज सिटी थाने के सामने मुख्य मार्ग पर सघन जांच अभियान चलाकर बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। प्रतिभा और कड़े परिश्रम के संगम से सफलता कैसे कदम चूमती है, इसका जीवंत उदाहरण पेश किया है आयुध निर्माणी स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के छात्र मोहम्मद कबीर खान ने। इंदौर के आईआईटी परिसर में आयोजित 55वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में कबीर ने अपनी अद्भुत खेल क्षमता का प्रदर्शन करते हुए पदक जीते। तपती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच इटारसी रेलवे स्टेशन पर राहत की फुहार बरसी है। पश्चिम मध्य रेलवे और भारत स्काउट एंड गाइड के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क शीतल जल वितरण सेवा कार्य का शुभारंभ किया गया है। रेलवे स्कूल और चाचा नेहरू ओपन ग्रुप के स्काउट गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स इस नेक मिशन में जी जान से जुटे हुए हैं। तपती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच सफर कर रहे रेल यात्रियों के लिए इटारसी रेलवे स्टेशन पर राहत की फुहार बरसी है। पश्चिम मध्य रेलवे और भारत स्काउट एंड गाइड के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क शीतल जल वितरण सेवा का शुभारंभ किया गया है। रेलवे स्कूल और चाचा नेहरू ओपन ग्रुप के स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स इस नेक मिशन में जी जान से जुटे हुए हैं।
प्रतिदिन 2 से 3 घंटे तक चलने वाली इस सेवा के दौरान सभी प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को उनके कोच तक जाकर ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। स्काउट लीडर अमीन अंसारी ने बताया कि जब तक भीषण गर्मी का प्रभाव कम नहीं हो जाता तब तक यह जल सेवा अनवरत जारी रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।